वह अपना चोगा उतार देता है, अपनी चाहों को खाता है और अपनी प्रिय की कब्र पर मार करता है। वह उसे बार बार मारता है और अचानक वह वहां दिखाई देती है। वह उसे निश्चल होकर घूरता रहता है। राजकुमार पछतावे से भर जाता है। उसे लगा था कि उसे दूर भेजने से उसकी जान बच जाएगी, लेकिन उसी से उसकी मौत हो गई। टूटे दिल के साथ राजकुमार ने उसका शव घर ले आने का फैसला किया, पर तब भी वह यह स्वीकार नहीं कर पाया कि वह जा चुकी है। वह उसे बाहर ले गया और उसके लिए एक नया सुंदर घर खरीदा। वह उसे झील में नौका विहार कराने भी रहे। वह तो हर दिन उसे खिलाने की भी कोशिश करता रहा, लेकिन जब खाना उसके मुंह में नहीं जाता तो वह खुद से झूठ बोलता कि वह जिद्दी है, पीना नहीं चाहती। फिर उसने खुद भी खाना छोड़ दिया और उसी के पास भूखा रहने लगा। जब उसने उसका बर्फ सा ठंडा हाथ पकड़ा और उसे गर्म करने की कोशिश की, उसे अचानक उसके होंठों से खून की एक पतली धारा बहती दिखी। घबराकर राजकुमार छत से आगे बढ़ा उसे साफ करने के लिए, लेकिन उसने देखा कि उसके मुंह से खून बह रहा था। वह उस रुमाल को देखता रह गया जो अब उसके खून से लाल हो चुका था। इस सदमे से वह जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत उसने राजवैद्य को बुलाने के लिए चीख लगाई। उसने डॉक्टर से कहा कि उसे बचा लो, वरना वह अपनी जान दे देगा। ये देखकर कि राजकुमार अपना होश खो चुका है, उसका वफादार पहरेदार घुटनों पर गिर पड़ा और उससे सच स्वीकार करने की विनती करने लगा। वह पहले ही मर चुकी है। ये शब्द सुनते ही हकीकत उस पर टूट पड़ी। वह सचमुच हमेशा के लिए जा चुकी थी। पूरी तरह टूट कर उसने तय किया कि वह भी उसके पीछे मौत को गले बनाएगा। उस रात उसने झुककर उसे माफी कोमल चुम्बन दी, उसका हाथ थामा, उसके लिए खरीदा हुआ हरिया पिल लिया और अपनी जान खत्म करने की तैयारी की। लेकिन ठीक आखिरी पल में उसके पहरेदार ने उसे रोक लिया और उसे खींच कर पीछे ले आया। जब जीने को कुछ भी नहीं बचा, तभी उसने बाहर से अपने दोस्त की आवाज सुनी। खालिस गुस्से की लहर ले उसे दरवाजे से बाहर तूफान की तरह निकलने पर मजबूर कर दिया। उसने अपने दोस्त को देखा, आंखों में आग जल रही थी और तुरंत उस पर झपट कर उसे जमीन पर गिरा दिया। लेकिन जब वह उस पर चिल्ला रहा था, उसे उसकी रक्षा न करने का दोष दे रहा था, तभी लड़की की सबसे अच्छी सहेली चुपके से कमरे में घुस गई और चोरी छिपे लड़की का शव उठा देने। इसी बीच उन्हें खबर हुई, शव गायब। घबराया हुआ राजकुमार दौड़कर कमरे में वापस गया देखने के लिए, लेकिन तभी डॉक्टर अंदर घुस आया। हाथ में फोन से सना रुमाल दी और उसने जो अली बात करी उसने सब कुछ बदल दिया।